Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। हम संडे वार्ता कर रहे हैं कुछ लगभग 10 महीनों के बाद, यानी फरवरी 25 फरवरी 2024 को लास्ट संडे वार्ता हुई थी और आज 3 नवंबर है और लगभग 10 महीने हो जाएंगे, मतलब इस महीने। खैर कोई बात नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और आप एज अ पर्सन बहुत कुछ चेंज होते हो जीवन में समय के साथ। इन बिटवीन तबीयत खराब रही, सिस्टर की शादी थी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे परिवर्तन अब मेरे मतलब मैंने खुद में महसूस किए, जो कि एक इंसान करता ही है अगर वो सीख रहा हो जीवन से, तो वो चीज़ें होती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बीच क्लासेस हुई, क्लासेस आपकी कल से फिर से शुरू करेंगे। दीपावली की जो छुट्टियां हैं वो हो गई हैं ओवर। अभी हम लोग वापस पढ़ाई पे लगेंगे। आज बहुत दिन बाद एक पोस्ट डाला, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, पता चले मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ और ये सेशन लाइव ना हुआ हो, क्योंकि एकदम नया स्टूडियो है, नया घर है। दिवाली पे हमने ये किया है। बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे थे क्या किया दिवाली पे, तो दिवाली पे घर शिफ्ट किया और अच्छा अच्छा सा लग रहा है। और यस, बहुत बढ़िया, आप लोग देख पा रहे हैं चल रहा है सेशन। हाँ, ये ऐसे तो करना ही पड़ता है ना। अभी यहाँ पोडियम भी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं और इस चक्कर में थकान भी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। आप लोग रात को 10 बजे, हम 10 दिनों के बाद यूट्यूब पे मिल रहे हैं। काफ़ी दिनों से क्लासेस जो है वो, दीपावली आ गई बीच में, फिर ये शिफ्टिंग का चल रहा था पूरा। तो इंस्टाग्राम पे अगेन मैं पोस्ट डालती हूँ, हिमांशु सिंह ऑफिशियल आईडी है, किसी भी फेक आईडी से प्लीज़ मत जुड़ जाइएगा, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक वाला हिमांशु सिंह ऑफिशियल ये अकाउंट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे और फटाफट से मैं, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, स्टार्ट करते हैं कहानी को और फटाफट से मैं जवाब दूंगी। जितना भी बड़ा सेशन होगा, क्योंकि 10 महीने बाद कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो सेशन लंबा ही रहेगा। चलिए, होपफुली एकदम ठीक से आप देख पा रहे होगे। मैं एक और बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ स्क्रीन लगी नहीं है तो मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि सेशन जो है ठीक से चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, कहाँ तक बात पहुँची है। ठीक है, वैसे तो क्लैरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, है ना। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो कहानी ये है। रिहा, एक एक क्वेश्चन करके मैं शुरू करती हूँ। रिहा का सवाल है कि मैम आपकी दिवाली कैसी रही? दिवाली अच्छी रही, थोड़ी सी सिंपल रही और इस बार तो बिल्कुल वो वाली फुर्सत भी नहीं मिली। ऐसे थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, खैर सजने संवरने का, ये मेरी प्रॉब्लम भी है थोड़ी। बट हाँ, एकदम पजामों में दिवाली निकली है, लेकिन बहुत मज़ा आया। नए घर में शिफ्टिंग हुई, नया स्टूडियो एंड ऑल, दोस्तों से मिलने का मौका, फैमिली के साथ बैठने का मौका, तो ये सब चीज़ें हुई और यही कहेंगे कि अच्छी रही दिवाली, अच्छा महसूस हो रहा है। और बताइए, प्रशांत जाधव कह रहे हैं होपफुली आप सभी की दिवाली भी अच्छी रही हो, आपके घर में सब स्वस्थ हों, आप स्वस्थ हों, जो भी जीवन की परेशानियों से आप बैटल कर रहे हो वो आप उनसे स्ट्रगल करके सीखें, बेहतर हों। और जिन लोगों को जो नौकरी की प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनको अगले साल तक अगली दिवाली उनकी नौकरी वाली मने, ये अपने आप में एक विश रहेगी मेरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत जाधव का, कह रहे हैं वाई फीलिंग लॉस्ट इन ट्वेंटीज। यार देखो, अगर हम बात करें वाई फीलिंग लॉस्ट, लिख के बात करते हैं, थोड़ा नया बोर्ड है ना। तो प्रशांत का सवाल क्या है? प्रशांत कहना चाहते हैं, है ना, कवि ये कहना चाहते हैं, ये पता नहीं ये कौन सा, तो हाँ, फीलिंग लॉस्ट इन ट्वेंटीज, वाई फीलिंग लॉस्ट इन ट्वेंटीज, ये मैं पहली बार लिख के देख रही हूँ। ये नया बोर्ड, नई सेटिंग है, तो थोड़ा सा गड़बड़ ही चल रहा है ये, बट ठीक है, एक मिनट रुको, इतना आप लोग कर लो ज्वाइन, फिर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। टड़ा टड़ा टड़ा, चलिए खैर, लेट्स सी। हम्म। बहुत बढ़िया, आप लोग ज्वाइन कर लो, इतना मैं खेल लेती हूँ। देखो, तो कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, वाई फीलिंग लॉस्ट इन ट्वेंटीज, प्रशांत कह रहे हैं। तो प्रशांत, ट्वेंटीज में लॉस्ट नहीं होगा इंसान तो कब होगा, है एट्टीज में? तो लॉस की बात तो ऐसी है, ये तो हमारे नज़रिए पे होता है कई बार कि हम देख कैसे रहे हैं लाइफ को, बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में हो रहे होते हैं, इसलिए आपको लॉस्ट महसूस होता है ट्वेंटीज में। यानी अगर हम बात करें, कई बार दिल टूट रहा होता है, कई बार आप, बहुत सारे आपके मोह भंग हो रहे होते हैं जीवन को लेकर के, जो आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, कई बार टीनेज में वो ब्रेक हो रहा होता है, या फिर आप एक प्रोसेस में लगे हुए होते हैं, जीवन हिट करता है बेसिकली आपको, लाइफ हिट्स यू इन ट्वेंटीज, ऐसा कह सकते हैं। तो जो दोस्त हैं आपके वो इधर उधर होते हैं, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, काम, तो दुनिया के रंग आपको दिख रहे होते हैं और आप समझना सीख रहे होते हैं।
कि कैसे आप नेविगेट करेंगे इस दुनिया में। और ये जो लॉस्ट होना है एक तरह से, इसको देखने का ही नज़रिया है, मुझे लगता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। और ठीक है, आप खुद को ना खोएं इस बीच, मेरा तो यही कहना है इसमें कि आप खुद को ना खोएं जब आपको लॉस्ट महसूस हो रहा हो। आप खुद को समझने की कोशिश करें, आपको क्या चाहिए जीवन में, कैसे मिलेगा या नहीं भी मिलेगा तो आप क्या करेंगे। तो उन सब चीज़ों में खुद से बात करें और ऑब्जर्व करें, पढ़ें, जानने की कोशिश करें, सुने लोगों को अच्छे, तो बात बन जाएगी। कोई बात नहीं, लॉस्ट फील होना भी एक नॉर्मल चीज़ है, हर चीज़ को नॉर्मली ही लेना चाहिए। तो ये सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं 20s में, तो ऐसा फील हो सकता है। अनुराधा शुक्ला कह रही हैं योर फोन वॉलपेपर, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। आजकल ये है एक क्या टाइग्रेस तो नहीं, ये पूमा है, और उनका कब है पूमा का एक, तो वो दोनों का कुछ ऐसे क्या कहेंगे, वात्सल्यपूर्ण भाव है इस वॉलपेपर में। अदरवाइज पिछले कई सालों से या तो वो जो बिल्कुल मतलब ऐसा ही वॉलपेपर मेरा रहा है जिसमें डेथ को लेके या लाइफ कितनी इम्परमानेंस जो है लाइफ की उसको लेकर के यही सब चीज़ें, या मेरी नानी की डेथ हुई, तो मतलब कई सारी डेथ्स में देख चुकी हूँ उस बीच पिछले 4-5 सालों में। तो वो लास्ट डेथ जब देखी तो उसको लेके एक कि आप जाते हो वहाँ देखते हो कि ये आखिरी वो है, तो कोई एक पिक्चर थी ऐसे ही खेत में, मतलब गाँव में गई हुई थी, तो वो उस चीज़ को ही सिग्निफ़ाई करती थी। तो घुमा-फिरा के सारे वॉलपेपर्स पिछले कई सालों में वैसे ही रहे हैं। तो ये कहानी है, और इसके पीछे भी एक कहानी है। अब कहानियाँ सारी कहाँ तक सुनाएँगे, यही एक छोटी-सी बात है। संडे वार्ता मैं बता दूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि 10 महीने में बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। संडे वार्ता एकदम बकैती वाला सेशन होता है, मतलब सिर्फ़ बातचीत, वार्ता मतलब डिस्कशन, चर्चा, बातचीत, फालतू क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे इसमें मिलेंगे, जो कई लोगों को लगेंगे अरे ये क्या सवाल है, और कई सारे आपके जेन्युइन केयर कंसर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, पढ़ाई को लेके होते हैं, हर तरह के सवाल होते हैं संडे वार्ता में, इसलिए इसको हम वार्ता कहते हैं। और ये बहुत सालों से 2017 से आई थिंक मैंने शुरू कर दी थी। पिछले 2 सालों में ऊपर नीचे हुई है कि चीज़ें नहीं हो पाई, कई बार संडे वार्ता नहीं हुई। तो संडे वार्ता मतलब दिल खोल के सवाल पूछे गए आपके, और मैं जवाब देती हूँ उनके, जो मेरे मन में आता है दिल खोल के। चलिए, और बेटू राजपूत पूछ रहे हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट, नाम कहाँ से रखते हो भाई? हाउ टू बी कंसिस्टेंट फॉर माई एम, समटाइम्स आई फील इट्स डिफिकल्ट, हाउ कैन आई अचीव इट। यार देखो, ये सबको महसूस होता है कि कई बार कि आप लॉस्ट महसूस करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। तो वो पूरा जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, एक प्लान होगा ना, उसमें आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो उसको, जितना कर पा रहे हो वहाँ रिफ्लेक्ट करोगे, इवेल्युएट करोगे कितना कहाँ तक पहुंचे। मान लो तैयारी कर रहे हो, तो कहाँ से तैयारी करोगे ये देखोगे, फिर कैसे हो रही है, दिन के 4 घंटे आपने तय किए हैं, वो हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, है ना। फिर आप इवेल्युएट करोगे, मॉक लगाओगे। तो वो प्रोसेस है हर चीज़ में कि आप एक्शन, एक प्लान या एक विजन बनाते हो, फिर एक्शन लेते हो, फिर वो कितना अचीव हो पा रहा है इवेल्युएट करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, जहाँ चेंजेस की जरूरत होती है री इवेल्युएट करके फिर से चेंजेस करते हो। तो कभी कम होगा कभी ज़्यादा, बट कंसिस्टेंसी मतलब वो बैक टू वर्क आपको आ ही जाना है घूम फिर के, क्योंकि वो चीज़ महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, चाहे वो तैयारी हो, आपका काम हो, या कुछ और चीज़ हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, फिर से वहीं आ जाओ, फिर से शुरू कर दो। कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, बट छोड़ना नहीं है उस चीज़ को। अक्षमित कह रहे हैं कि अच्छा ओके, ठीक है, लीव इट, ये कोई बात नहीं। ये हमारे पर्सनल दोस्त हैं जो ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, कह रहे हैं टीडीएस कब पे करेंगे, टीम से हैं। खैर, तो कर देंगे, अभी दिवाली की छुट्टियों में बिल्कुल फुर्सत मिली नहीं है ये टीडीएस जीएसटी फलाना ढिमकाना ये सब देखने की। राज सिंघानिया कह रहे हैं मैम आप शादी कब करेंगी और हम लोगों को शादी में बुलाएंगी ना, आपका आपकी सिस्टर। अच्छा, राज सिंघानिया, चलिए बहुत बढ़िया। आपको शादी में बुलाएंगे या नहीं, देखिए शादी कब करेंगे इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने आज यही सवाल पूछा भर भर के, और तो इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इंसान भी नहीं है दिमाग में अभी, जब इंसान होगा तो सोची जाएगी। और बात रही कब करेंगे, तो ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है मतलब मेरे दिमाग में कि करनी ही है, सही इंसान समझ में आया तो करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। और प्रायोरिटी भी नहीं है, अब ऐसे कोई दिया लेके घूम भी नहीं रही हूँ मैं कि इंसान दिख जाए बस, तो वो भी नहीं चल रहा है। तो जब जो होना होगा वो होगा, इस चीज़ को हमने एकदम ऐसे यूनिवर्स पे, ईश्वर पे छोड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है ऐसे भी। और शादी में बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, हाँ बुला लेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। दीपू कुमार कह रहे हैं बिहार आकर आपको कैसा लगा? हाँ, पटना आई थी मैं लास्ट मंथ अक्टूबर में अभी, और पूरी करियर विल की टीम आई थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन महसूस हुआ। जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे स्टाफ में एक व्यक्ति थे, मैं उनका नाम पता नहीं कैसे भूल गई हूँ, बट भूल गई हूँ। उन्होंने बहुत ही बढ़िया हमें गुड़ की चाय पिलाई, मुझे ये याद है। और पटना के जितने भी लर्नर्स मिले, वन टू वन भी, या जो एनर्जी थी बहुत ही प्यारी थी, और बहुत ही अपनापन वहाँ जाके महसूस हुआ।